उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि सबके नंबर हैं मेरे पास में, सब मैं डाटा निकाल के बैठा हूँ। कौन कितना मैथमेटिक्स में लाया था और कौन कितना इंग्लिश में लाया था और कितना उर्दू का नंबर लेके तुम WBCS ऑफिसर बने हो, सब पता है। और आज तुम खामोश हो, करोड़ों रुपया कमा के घर में बैठे हो। उर्दू ज़बान को बचाने के लिए यहाँ पर काफ़ी इंटेलेक्चुअल यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सबका कहना है कि WBCS में जिस तरीके से उर्दू को हटाया गया है, फिर से उर्दू को WBCS में शामिल किया जाए। और यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल है उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और कहना है कि उर्दू को क्यों हटाया गया है। उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि सबके नंबर हैं मेरे पास में, सब मैं डाटा निकाल के बैठा हूँ। कौन कितना मैथमेटिक्स में लाया था और कौन कितना इंग्लिश में लाया था और कितना उर्दू का नंबर लेके तुम WBCS ऑफिसर बने हो, सब पता है। और आज तुम खामोश हो, करोड़ों रुपया कमा के घर में बैठे हो, अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाए हो। अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन तुमने जुर्म किया है उर्दू के बारे में खामोश रहकर। तुम मुजरिम हो उर्दू के, तुम गासिब हो, तुम्हारी कमाई हराम की है, तुम लुटेरे हो उर्दू के। तुमने इतनी 3-3, 4-4 भाई नौकरियों में आ गए, पूरा का पूरा ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो गया उर्दू के वजह से। और आज पूरा का पूरा ख़ानदान मसलहत का पुजारी बन चुका है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो रिटायर हो गए वो उनको पेंशन की चिंता है, जो सर्विस में है उनको अपनी सर्विस की चिंता है। उर्दू की खबर कौन लेगा? हम लोग जैसे लोग जिनको कोई उर्दू से एक पैसा फ़ायदा नहीं, अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करके उर्दू तहरीक चलाते हैं और उर्दू के लिए बोलते हैं और काम करते हैं और दूसरे से दुश्मनी मोल लेते हैं। ये हम लोग लेते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग किस बिल में छुपे हुए हो? कब निकलोगे? 9 महीना के बाद तो बच्चा माँ के पेट से भी निकल के आ जाता है। तुम लोग कौन से कोख में जन्म ले रहे हो? किस कोख में डूबे हुए हो तुम लोग जो निकल के बाहर नहीं आ रहे हो? और उर्दू के लिए तुम्हारी ज़बान गंग हो रही है। बहरे सुम्मुम बुकमुन फ़हुम ला याक़िलून। बस नहीं, अब तो मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। अब तो ज़रूरत इस बात की है कि मैदान अमल, मैदान कारज़ार में किस तरह से कूदा जाए। तो हमारे साथ इस बार ऐसा नहीं है कि हम लोग अकेले हैं, हमारे साथ एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती जो है उनका जो है कदम रंजा फरमा दिए हैं हमारे तहरीक के साथ में कि अब जो है हम एक बात फिर तीन सलासा को सिर्फ कह देना चाहते हैं कि अब तुम्हारी खैर नहीं है। अब तुम्हारी खैर नहीं है, इसलिए खैर नहीं है कि अब मुशायरा और सेमिनार में लताफ़त और कशाफत का कोई अमल दखल नहीं होता है। ये इफ्तार पार्टी की तरह एक सियासी इवेंट होता है जिसमें बेरोज़ेदार स्टेज पर और रोज़ेदार नीचे बैठकर स्टेज वाले की एक नज़र के मोहताज होते हैं और उन्हीं आँखों के प्याले से जो शराब ज़हूरा टपकता है उससे रोज़ा खोलते हैं। ये वक्त अब नहीं आएगा, अब होशियार हो जाइए। वक्त आ चुका है कि अब आपकी पगड़ियाँ उछाली जाएंगी और मसनद के सारे तख्ते उजाड़ी जाएंगी। ख़त्म। क्या नाम है? आमिर काज़मी बोलते हैं मुझे। आज का ये प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत थी और WBCS में जिस तरह से उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी किया गया है, उर्दू तलबा व तालबात के हक़ को मारा गया है, उन पे 300 नंबर का बंगला कंपलसरी करके उनके लिए WBCS के दरवाज़े को बंद करने की जो साजिश की जा रही है, उस साजिश के ख़िलाफ़ अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर रास्ते पे नहीं उतरे, हुकूमत तक ये पहुंचाने की कोशिश न किए कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर इस पे आपने अपना फ़ैसला नहीं बदला तो ये तो हम मान चुके हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर 300 नंबर का जो बोझ हम पर डाला गया है, थोपा गया है, उसे वापस नहीं लिया गया तो हमारा मुस्तकबिल, हमारी ज़बान की मुस्तकबिल को इनफैक्ट ख़त्म कर देने की जो साजिश की जा रही है, उस साजिश में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं उनको भी एक बात बता देना चाहता हूं और बबांगे दहल बता देना चाहता हूं कि आप अगर हमारा नुकसान करेंगे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप इससे इनकार नहीं कर सकते
कि आप जिस मसनद पे बैठे हैं उस मसनद तक आपको पहुंचाने के लिए उर्दू वालों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। उर्दू वालों का जो आपके साथ इंसाफ रहा है उसके पेश नज़र कम से कम आप उर्दू वालों के साथ इस तरह का सौतेला बर्ताव ना करें, वरना हमारा तो नुकसान होगा ही। आप ये याद रखें कि अगर हमारा नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात है, आपका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आपके भाई एक काउंसिलर हैं वार्ड नंबर 77 के, तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी का जो एक कदम है, ये जो रुख है, ये क्या चेंज होगा, क्योंकि आपके भी भाई हैं? देखिए, जो लोग जिस पोजीशन में हैं इस हुकूमत में MLAs भी उर्दू वाले हैं, इस हुकूमत में MPs भी उर्दू वाले हैं, इस हुकूमत में वज़ीर भी उर्दू वाले हैं, इस हुकूमत में कुछ काउंसिलर्स भी हैं। लेकिन अगर आप सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो उर्दू वालों को अपने हक के लिए आगे बढ़ने के लिए कभी भी उर्दू वालों का साथ नहीं देती। ताज्जुब की बात है कि हमारे अपने MLAs, MP, मिनिस्टर्स, काउंसिलर्स रहने के बावजूद उर्दू के ख़िलाफ़ जो ये साजिश रची जा रही है, उर्दू के साथ जो ये नाइंसाफ़ी इस हुकूमत के ज़रिया करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से उर्दू वालों पे बंगला ज़ुबान 300 नंबर का थोप कर हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल के साथ खेला जा रहा है, जिन्हें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए थी। आपने मेरे भाई के बारे में बताया, मेरा भाई एक काउंसिलर है, एक वार्ड का काउंसिलर, लेकिन जिनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकती है, जो लोग ममता बनर्जी के साथ बैठकर प्रोग्राम्स करते हैं, उनके दफ्तर जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा वज़ीर, कोई भी ऐसा MLA, कोई भी ऐसा MP उर्दू के लिए, उर्दू वालों का साथ देने के लिए आज तैयार नहीं है। उर्दू वाले आज अपने आप को लाचार और मजबूर महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है, आप लोग ममता बनर्जी को भी लेटर लिखेंगे? क्या ममता बनर्जी से मिलने की कोशिश करेंगे? देखिए, ममता बनर्जी को लेटर लिखने से या ममता बनर्जी से मुलाकात करने से पहले हमें ममता बनर्जी तक ये बात पहुंचवा देनी होगी कि उर्दू वाले को बहुत तकलीफ़ हुआ है, दुख हुआ है, क्योंकि उर्दू वालों के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, उर्दू के जो होनहार बच्चे हैं, जो तालीम हासिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो WBCS, IAS और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी तैयारी करते हैं, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी करके इन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में मुसलमानों का दाखिला को बंद करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात जो है उन तक पहुंचाना होगा और उन्हें इस ये याद दहानी करानी होगी कि जब आप सरकार में आई थी तो आपका साथ हमने, उर्दू वालों ने और मुसलमानों ने दिया था, तभी ये मुमकिन हुई थी कि यहाँ से बायां महाज को हटाकर आपको नुस्खा से बैठाया जाए। सर, अपना नाम बता। मैं डॉक्टर जमालुद्दीन शम्स। पॉलिटिकल आप लोग का सपोर्ट है या आप लोग उर्दू को बचाने के लिए ऐसा करते हैं? हम लोग वी आर नॉट पॉलिटिकल एंड वी हैव नो पॉलिटिकल अलायंस इन दिस मूवमेंट। ये उर्दू की तहरीक या उर्दू हिंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी की तहरीक या उर्दू की बका की जो तहरीक या उर्दू के इम्तहानात की जो तहरीक, कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के सिलसिले में उर्दू के हक़ को जो निकाल दिया जा रहा है, उसको बाहर कर दिया जा रहा है, उसके बचाव की जो तहरीक जो भी है, वो मकसद है हम लोगों का क्या कि रोज़गार इसमें बढ़ जाएं
और बढ़े रोज़गार, रोज़गार कम न हो, और हम लोग अपने तौर पर इसके लिए कदम ब कदम चलते रहेंगे साथ। वक्तन फ़वक्तन हम अपने स्टेप्स को बदलते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी हुकूमत से टकराएं या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एजिटेशन करें, लेकिन हमारे इश्यूज़ पर अगर हुकूमत ने अगर तवज्जो नहीं दी तो ख़ुद ब खुद वो अपने हुकूक़ से महरूम हो जाएगी। हमारी बात गौर से सुनिएगा कि वो हुकूमत अपने हुकूक़ से महरूम हो जाएगी। जो हुकूमत अवाम के डिमांड को और जायज़ डिमांड को उर्दू लिंग्विस्टिक कम्युनिटी या हिंदी माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो भी हैं यहाँ लिंग्विस्टिक कम्युनिटी में, इनके हुकूक़ को अगर कोई दबाएगा तो ज़ाहिर है ख़ुद अपने हुकूक़ से महरूम हो जाएगा। उसका जो हक़ वो हक़ अदा नहीं करेंगे। वो लोग हुकूमत वाले अगर हमारा हक़ अदा नहीं करते हैं तो हम कैसे उसका हक़ अदा कर सकेंगे। हमने तो हक़ अदा किया कि हमने वोट्स दिए, उनको कामयाब किया, लेकिन अब अगर हमारे हक़ की अगर हिफाजत आप नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कैसे भरोसा आप कर सकते हैं अपनी हुकूमत के सिलसिले में। हम पर भी भरोसा नहीं तो उठता चला जाएगा। तो भरोसा कीजिए, हम पर भरोसा आप कीजिए, हम आप पर भरोसा करें। ऐसा होना चाहिए। हुकूमत का यही रिश्ता अवाम से होना चाहिए। उर्दू जितना जल्द हो उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए फ़ायदा होगा। हमारे लड़के ठीक से तैयारियां और कर सकेंगे। उनको जब मालूम हो जाएगा ऐसे एक डिप्रेशन चला आया है, एक डिस्करेजमेंट हो रहा है, डिप्रेशन तैयार हो रहा है एजुकेशनल फील्ड में कि हम ऑफिसर जब बन नहीं सकते हैं तो हम उसके लिए कंपटीशन क्यों करें, क्यों दें इम्तहानात, काहे जाएं। इस तरह का एक लड़कों के अंदर, लोगों के अंदर जाहिर है, बच्चों के अंदर एक इस तरह का शऊर जो है आहिस्ता आहिस्ता मिस्मार हो रहा है। शऊर जो है इससे से बनता चला जा रहा है कि हमें जब आला तालीम सलाहियत में हमको जाना पड़ेगा और वहाँ से हम जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आना चाहेंगे, WBCS में हो या IAS में हो, हमारे हुकूक अगर दबा दिए जाएंगे तो हम क्यों कोशिश करें। इस तरह से एक डिप्रेशन एक आया हुआ है और ये डिप्रेशन जो है एक तरीक़े से एक्सप्लॉयमेंट हो रहा है, एक्सप्लॉयटेड हो रहा है मुझे, और हम लोगों को हमारे एजुकेशन का जो हक़ है वो हमको मिल नहीं रहा है। शमा अफरोज़ साहिबा जो है इस सिलसिले में मीटिंग उन्होंने की, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई है। इसमें बड़े बड़े दानिश्वर आए हुए हैं और स्टूडेंट्स की भी नुमाइंदगी करने वाले भी लोग आए हुए हैं। हेडमास्टर, बहुत से स्कूल के हेडमास्टर्स आए हुए, प्रोफेसर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं। इनका मतलब ये हुआ कि ये सब तरफ के फील्ड का इनको सपोर्ट हासिल है और ये सब फील्ड्स का जब सपोर्ट हासिल है तो वह इंशाअल्लाह आंदोलन के एक बहुत बड़ा मैदान इंशाअल्लाह तैयार कर सकती हैं वो, और इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगी। और हमारे हुकूक उर्दू के कोई दबा नहीं सकेगा, जो हक दबाएगा वो खुद दब जाएगा। खुदा हाफ़िज़। मेरी ज़ुबान क्यों, आपकी भी ज़ुबान उर्दू है। जिसकी अपनी ज़ुबान के लिए हर आदमी फ़िक्रमंद होता है। वो चाहता है कि मेरी ज़ुबान फले फूले तरक्की करे। वो ये नहीं चाहता कभी कि मेरी ज़ुबान की पामाली हो या हमारी हक तलफी हो। वो कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा। जिस तरह की WBCS से उर्दू को हटाया गया है इस वजह जी, इस पर क्या कहना है? यही कहूँगी कि अक़लियत नवाज़ हुकूमत, हमारी अक़लियत नवाज़ हुकूमत कम अज़ कम हमारे बारे में सोचे। लिसानी सतह पर इस तरह से तासुब तो नहीं करना चाहिए इंसान के साथ। ये तासुब वाली पॉलिसी तो ठीक ही नहीं है। हम लोग तो मोहब्बत करते हैं सरकार से, हम लोग तो उनके वोटर हैं, हम लोग तो वफ़ादार हैं। क्या वफ़ादारों को भी सज़ा दी जाती है उनकी हुकूमत में? उनकी हुकूमत में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी हुकूमत में क्या वफ़ादारों को भी सज़ा दी जाती है? हम तो उनके वोटर्स हैं। ऐसी बात है, हमें जो दरवाज़ा भी आज जैसे हमारे बच्चे जो स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कॉलेजों में हैं, वो नहीं जानते कि उनकी क्या हक तलफी हुई है। बच्चे तो मासूम हैं, जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तब उनको पता चलेगा कि हमारी मादरी ज़ुबान के लिए कोई मौका नहीं है। हम अगर मादरी ज़ुबान लेकर पढ़ रहे हैं तो हम जो है एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे, उस वक्त पता चलेगा। तो हम बच्चों को भी बावर कराएंगे ये बात कि तुम्हारी क्या हक तलफी हुई। हम स्कूल से शुरू करेंगे अपनी तहरीक, कॉलेज के बच्चों को बताएंगे, हुकूमत वक्त के दरवाजे को भी खटखटाएंगे, इंसाफ के लिए तो गुहार लगाएंगे, इंसाफ तो मांगेंगे उनसे। क्या नाम है अपना? मेरा नाम डॉक्टर अर्शी मुनीर है। देखिए, तहरीक की शुरुआत ऐसे ही होती है। किसी भी बड़ी तहरीक की तारीख़ अगर आप पढ़ें तो आप देखिएगा कि जो है उस तहरीक की शुरुआत बहुत
कम लोगों से हुई है। उसको लीड करने वाले शायद या उसको कंसेप्ट में लाने वाले एक ही दो होते हैं और फिर वो कारवां आहिस्ता आहिस्ता बनता चला जाता है। ये मामला उर्दू का है और तमाम उर्दू वाले चाहते हैं कि जो उर्दू का जो हक है, जो हमसे छीना जा रहा है, हमें नौकरियों में जो है वो से अलग रखने की कोशिश की जा रही है और ये सोची समझी स्कीम के तहत की जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिल में खलिश है उर्दू वालों के, वो खलिश रहेगी। अब यह है कि उनको अवेयर करना है, उनको बताना है कि इस उर्दू की तहरीक से हम लोग क्या पाने वाले हैं, आइंदा नस्लों के लिए ये कितना फ़ायदेमंद सूदमंद साबित होगा। अगर हम ये बात बाकी उर्दू वालों को समझा पाएँ तो मुझे लगता है कि ये तहरीक इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होगी। जब देखा गया था, जब ममता बनर्जी ने अनाउंस किया था, उसके बाद लोगों का कोई रिएक्शन नहीं था, सबको साफ सुन लिया जी। उसकी वजह दो वजह थी। एक तो ये है कि हम जो उर्दू वाले हैं उनकी जो रसाई है और जो हुकूमत की पॉलिसीज़ उसको समझने में देर लगती है हमेशा। आज पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये इतना पॉलिटिसाइज्ड अभी जो है वो समाज हो गया है कि हमारे ही लोग जो उर्दू की रोटी खा रहे हैं, जो इस तहरीक को या इस बात को ममता बनर्जी तक पहुंचा सकते थे, उन्होंने इसको बेहतर तरीके से ना पहुंचा के ये तासुर देने की कोशिश की है कि अगर ये हो भी गया तो सियासी तौर पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है।